हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग हब। आज हम लोग जावा के सेशन 10 में हैं और ये भी हमारा पार्ट 2 है लूप में, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने लूप के बारे में पढ़ा और लूप के 3 टाइप के बारे में पढ़ना है हमें, जिसमें कि एक लूप हम लोगों ने कंटिन्यू किया था जिसका नाम था व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम भी बनाया और कुछ प्रोग्राम आप भी बनाएंगे पहले व्हाइल लूप के थ्रू, उसके बाद अगला लूप पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला लूप हम जो आज लिस्ट आउट किए हैं, सॉरी, सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लिस्ट आउट किए हैं वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले गिवन नंबर इन रिवर्स फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि एक नंबर हमें इनपुट करना पड़ेगा, ये हम लोग इनपुट करेंगे। लेट्स से n में इनपुट किया और ये नंबर है 1 2 3, मतलब 123 एक नंबर है टोटल। ठीक है, इसे आपको प्रिंट करना है, मतलब आपका आउटपुट आना चाहिए 321, ये होना चाहिए आउटपुट। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है n इक्वल्स टू 2464, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 4642, ये हमारा डिजायर है। ठीक है, तो अगर इसे प्रिंट करवाना है तो हमें चाहिए क्या? एक नंबर हमें 123 दिया गया है, हमें पहला ये नंबर चाहिए, इसे निकाल के हमें प्रिंट करवा देना है। फिर इसे निकालना है, ठीक है, फिर हमें इसे प्रिंट करवा देना है, फिर हमें इसे निकालना है और फिर इसे हमें प्रिंट करा देना है। ठीक है, यही काम है। अगर आपको 123 से अगर 3 निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। अगर हम लोग 123 से को डिवाइड करें 10 से और रिमाइंडर निकालने का कोशिश करें तो देखिए क्या निकलेगा। ठीक है, ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ये 1 टाइम जाएगा तो ये 2 3, ये 2 टाइम जाएगा और ये 20 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या निकल गया? 3 निकल गया। उसके बाद फिर 12 से निकालना है, तो 12 जो है इसका क्या हो गया है? क्वेश्चन हो गया है, आंसर में ये आ रहा है। ठीक है, तो 12 को अगर हम लोग फिर से रिमाइंडर निकालें तो क्या निकल जाएगा? आई थिंक 2 निकल जाएगा। और आपका जो डिवाइड करेंगे उससे क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। फिर 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? रिमाइंडर 1 निकल जाएगा। तो आपका 3 भी निकल गया रिमाइंडर ऑपरेटर से, और 2 भी निकल गया और 1 भी निकल गया। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके इसे निकाल सकते हैं बाहर और प्रिंट करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमें चाहिए क्या? पहला रिमाइंडर चाहिए और दूसरा इसी नंबर को हम लोग अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 12 आउटपुट आ जाएगा। फिर से 12 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आउटपुट आ जाएगा। 1 को डिवाइड करने का जरूरत, फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा। ठीक है, तो हमें एक नंबर चाहिए जो कि हमें मिलेगा, और नंबर को कहाँ तक लेके जाना है डिवाइड करते हुए? 0 तक जाना है, 0 के ग्रेटर तक रहना है, हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बनाने का कोशिश करते हैं। लॉजिक तो हम लोग इसका डिराइव कर लिए और इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास रिवर्स के नाम से इस बार बना दिए, रिवर्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एस, एंड देन हमें क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर चाहिए, स्कैनर scn इक्वल्स टू न्यू समथिंग समथिंग समथिंग। अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं इसे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करें अब। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए? एक मैसेज चाहिए, SOP एंटर एनी वैल्यू। अब इस वैल्यू को लेने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, n में ले लिया, n को कहा scn डॉट नेक्स्ट इंट एंड इसे क्लोज कर दिया। अब हमें इनिशियलाइज हो गया, पहला काम खत्म हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। हमें जाना क्या करना है, उसके बाद हमें करना क्या है?
इसे कंडीशन लेके चलना है। वाइल कहां तक जाना है, ग्रेटर देन, जब तक 0 के रहे तब तक जाना है इसे। तो n शुड बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है हमें। तो एक इंटीजर ले लिया, रिमाइंडर इक्वल्स टू n मोडलो डिवीजन से रिमाइंडर निकालते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। और इसी रिमाइंडर को हम लोग अगर एसओपी से प्रिंट करवा दें रैम, तो एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, तो एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए एलएन आप यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब इनिशियलाइजेशन भी हो गया, कंडीशन भी चेक हो गया, हमें नंबर को रिड्यूस करना है। तो क्या कर सकते हैं, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो इससे क्या आ जाएगा, 123 है तो 12 हो जाएगा फर्स्ट टाइम, 12 हो रहेगा तो 1 हो जाएगा सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम 0 हो जाएगा, और थर्ड टाइम तक ही तो जाना था हमें। और इसे क्लोज कर दिया, और इसे मेन को भी क्लोज कर दिया, और क्लास को भी क्लोज कर दिया। आती है बात समझ में, कोई दिक्कत है? चलिए इसे ड्राई रन करते हैं, तब और भी ज्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ड्राई रन पे चलते हैं। ड्राई रन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को, ड्राई रन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहानी। तो सबसे पहले n का कोई इनपुट ले लेते हैं। n क्या है हमारा, 123 है, ये इनिशियलाइजेशन है। तो हमारा ये फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होगा जिसमें कि n की वैल्यू 123 है। और कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन देखिए, n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 123 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो रिमाइंडर निकाला गया है। तो REM इक्वल्स टू 123 डिवाइड मॉडलो डिवीजन 10। तो रिमाइंडर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर ये हमारा कंसोल है, लेट्स से ये हमारा कंसोल है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर को प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये एक तरह का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम कर रहा है। लूप वेरिएबल को रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू n मोडलो 10, तो ये क्या आ जाएगा आउटपुट, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लूप एंड हो रहा है। लूप एंड कब होता है, जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो टेस्ट कंडीशन फॉल्स करने के लिए कहाँ जाएगा, ये फिर से घूमते हुए यहीं आ जाएगा, और स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में n की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। जब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, फिर से रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर किसका निकालेगा, नम का निकालेगा। n में क्या है, 12 है। 12 मॉडलो डिवीजन 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एसओपी है, ये देखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है, और इसमें ln नहीं है, तो यहीं पे क्या क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो n इक्वल्स टू n में क्या था लास्ट टाइम, 12 था। तो 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। उसके बाद लाइन खत्म हो गया, फिर से ऊपर घूम के जाएगा थर्ड आइट्रेशन करने के लिए। थर्ड आइट्रेशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू, थर्ड आइट्रेशन में चलते हैं। थर्ड आइट्रेशन में n की वैल्यू है 1। कहां से ले रहे हैं वैल्यू, ये देखिए n है 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n मोडलो डिवीजन 10। तो n में वैल्यू क्या है, याद कीजिए, n में वैल्यू है 1, मोडलो डिवीजन 10 अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। उसके बाद एसओपी है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू n मॉडल डिवाइडेड बाई 10। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद कोई लाइन है नहीं, फिर से टेस्ट कंडीशन चेक करने जाएगा, और ये चला जाएगा केस नंबर, सॉरी, आइट्रेशन नंबर 4 में। फोर्थ आइट्रेशन में n की वैल्यू क्या है, 0 है। कंडीशन क्या कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद कोई लाइन और बचा नहीं, उसके बाद कंडीशन भी फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट x को ढूंढा, x तो मिलेगा नहीं, क्योंकि x कोई स्टेटमेंट है ही नहीं यहाँ पे, और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और आपका आउटपुट आई थिंक प्रिपेयर्ड हो चुका है। ये कंसोल में प्रिंट होता हुआ नजर आएगा आपको।
हाथी बात समझ में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो फिर से रिपीट कीजिए वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसी को देखते हुए और भी प्रोग्राम बनाएंगे और वो आपका रहेगा टू डू। सारा का सारा प्रोग्राम मेरे से नहीं बनवाना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही फायदा होने वाला है आपको। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ टू डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है प्रोग्राम तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं वो उसके लिए भी अगर अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखना जरूरी है, नहीं तो सारा प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को सम करना है। तो लेट्स से नंबर में 1 2 3 4 मीन्स 1234 है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए सम इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट क्या है 1 है प्लस 4, क्या होना चाहिए आउटपुट 5 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो अगर आपका n है 1304 तो सम क्या आना चाहिए, सम इक्वल्स टू 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 आना चाहिए आउटपुट। ये n कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत सोचिएगा कि पिछला प्रोग्राम हम लोग बनाए थे सम ऑफ ऑल डिजिट वो क्या कहते हैं 1 से 10 तक वाला, वो में नहीं है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर आपका नंबर है 4844, ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए सम इक्वल्स टू 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 3 12 8 20 20 आउटपुट आना चाहिए इसका। ठीक है, इससे नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ ऑल इवन डिजिट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 5584 है, तो इसमें सम डिजिट कौन सा है 1 और ये दोनों सम डिजिट है, तो सम इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12 आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, ये सारा कुछ प्रोग्राम आपको बनाने हैं। ओके, तो अब इसी का एक अदर वर्जन है, जैसे कि मैं फिर से बनाने का कोशिश करता हूं और उसका बहुत फ्यूचर में भी हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए मैं ये प्रोग्राम आपको बताना चाह रहा हूं। क्या वर्जन है देखते हैं जरा, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले रिवर्स नंबर इन रिवर्स फॉर्मेट। अब रिवर्स फॉर्मेट में नंबर तो हम लोग पहले से प्रिंट करवा चुके हैं, इसमें क्या अलग हो गया। ठीक है, अगर यूज केस में लेट से हम लोग मान के चलते हैं, अगर यूज केस कुछ ऐसा रहा, आपको नंबर दिया गया, कहा गया जो भी नंबर है 123 नंबर है, इसे पहले रिवर्स करें, तो रिवर्स में क्या आ जाएगा, रिवर्स इक्वल्स टू 321 हो जाएगा, और इसमें जो है आप 10 प्लस कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 331 आउटपुट आ जाएगा। ये करना नहीं है प्रोग्राम में, एक यूज केस है कि फर्स्ट you have to reverse the number and add some value to it। अगर पिछला वाला प्रोग्राम में देख रहे थे तो आपको मिल कैसे रहा था, नंबर 3 मिल रहा था, फिर 2 मिल रहा था, 1 मिल रहा था। ठीक है, अगर आप इसको में 10 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या जाएगा 3 2 11 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। आउटपुट क्या आना चाहिए 331 आना चाहिए। लेट्स से कोई नंबर है n इक्वल्स टू 3344
और कहा गया कि एक और नंबर दिया जाएगा आपको, लेट्स से 1000, इसमें ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 4344। तो इस तरह का अगर सिनेरियो रहेगा तो आप ऊपर वाले लॉजिक को नहीं यूज कर पाएंगे। आपको क्या चाहिए, ये नंबर के फॉर्मेट में आपको मिला था और नंबर के फॉर्मेट में ही आउटपुट आना चाहिए, डिजिट के फॉर्मेट में आउटपुट नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह का केस रहेगा तो आपको वैल्यू को निकालना है और वैल्यू को कंबाइन भी करना है। मतलब 3 को निकाले और 3 को फिर से 2 को निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक 32 बन जाना चाहिए। अगर फिर 1 को निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 321 हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे इस काम को, अभी आप नए नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा जिससे कि ज्यादा क्लियर होगा आपका। क्लास रिवर्स पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एस एंड देन इसे स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली एन ले रहा हूं इस बार, एन इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। एन में वैल्यू आ गई है। यहाँ पे एक सम लेके चलता हूं, सम इक्वल्स टू 0 लेके चलता हूं। वाइल कैसे रिड्यूस करते हैं नंबर को, जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक चलता रहे। लिखते हैं रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉडलो डिवीजन 10 कर देंगे। फिर लिख रहा हूं सम इक्वल्स टू सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ये लाइन जो है आपको कन्वर्ट करके देगा नंबर फॉर्मेट में। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर को रिड्यूस करते हैं, नंबर डिवाइडेड बाई 10। इस लाइन में कोई दिक्कत तो आपको आनी नहीं चाहिए। बाकी रहा सम कैसे हो रहा है वो हम लोग देखने के लिए चलते हैं। यहां से लॉजिक है, चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन से तो सारा कुछ क्लियर हो ही जाता है। ड्राई रन करने का कोशिश करते हैं इसको। मैं कोई नया पेन ले लेता हूँ। लेट्स से नंबर ले लिया 123, मेरा फेवरेट नंबर 123। फर्स्ट आइट्रेशन में कहा रहा है 123 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है। कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रिमाइंडर निकाल रहा है, तो निकालते हैं हम भी रिमाइंडर। तो 123 मॉडलो डिवीजन 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या किए हैं, सम किए हैं, सम इक्वल्स टू सम इंटू 10। सम में पहली बार वैल्यू क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, सम इक्वल्स टू 0 है। सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट, 3। तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं नंबर को, तो 123 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 12। पहला काम खत्म, उसके बाद कोई लाइन है नहीं, तो ये फिर से कहाँ जाएगा, कंडीशन को चेक करने के लिए, तो ये चला जाएगा सेकेंड आइट्रेशन के अंदर। सेकेंड आइट्रेशन में एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। एन इक्वल्स टू हो चुका है 12। उसके बाद 12 को ना लिख के सबसे पहले मैं सम वैल्यू सारा का सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सम हो चुका है हमारा, सम इक्वल्स टू 3। अब कंडीशन चेक करने जाएंगे, तो 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या निकलेगा हमारा, 12 मॉडलो डिवीजन 10 इक्वल्स टू 2 निकल जाएगा। उसके बाद सम निकालते हैं, सम इक्वल्स टू सम इंटू 10। 3 हमारा क्या है, सम है, इंटू 10 प्लस 2 करेंगे, रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर हम लोग क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n जो है क्या था इस लूप में, 12 था, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमारा लूप खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, थर्ड आइट्रेशन में जाएंगे। थर्ड आइट्रेशन में n की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। सम क्या हो चुका है आपका, सम इक्वल्स टू 32 हो चुका है। और कंडीशन क्या चेक करना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कंडीशन हमारा n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है, भी ट्रू है, तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, रिमाइंडर ऑपरेटर 10 इक्वल्स टू 1। सम निकालेंगे, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इंटू 10, सम का वैल्यू क्या है 32 इंटू 10 प्लस, जब इसको प्लस करेंगे रिमाइंडर से तो ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, 320 प्लस 1 321। n को अब रिड्यूस करना है, 1 डिवाइडेड बाई 10, इसे क्लोज किया। ठीक है, सेमीकोलन क्यों दे दिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो कोई लाइन बचा नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे फोर्थ आइट्रेशन के अंदर। फोर्थ आइट्रेशन में पहले वैल्यू लिख लेते हैं, n इक्वल्स टू 1, सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 321 हो जाएगा। और अब कंडीशन चेक होगा, 0, सॉरी n में तो 0 है, n में 0 है यहाँ पे लास्ट में, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, इट इज फॉल्स। अब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो हमारा कहानी खत्म हो गया प्रोग्राम का, ये बाहर आ जाएगा। और हमारा डिजायर्ड आउटपुट किसमें है, सम के अंदर। सम को हम प्रिंट करवाने भूल गए हैं, सम को प्रिंट करवा देते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, ओके, थोड़ा सा जगह निकाल लिया मैं और यहाँ पे लिख लिया, एक ही बार प्रिंट करवाना है ना, SOP द नंबर रिवर्स नंबर इज अवेलेबल इन सम, तो ये हम लोग सम को प्रिंट करवा दिए। हो गया, ड्राई रन समझ में आ रही होगी अच्छे से। ड्राई रन बहुत ज्यादा ही मैंडेटरी है सारे के सारे लूप के क्लास के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम जो है आपको बनाना है, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यू में बिगिनर लेवल पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आज इस सेशन में कुछ नया पढ़ना भी जरूरी है, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉर। तो दूसरा लूप में आते हैं हम लोग, और उस लूप का नाम है फॉर लूप। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, फॉर लूप। ठीक है, ये भी लूप ही है, ये भी कुछ अलग नहीं कर रहा है, बस इसका जो है वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है, इट इज कंसाइज फॉर्म ऑफ लूप। कंसाइज फॉर्म है, अब ये कंसाइज फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सिंटेक्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा, कंसाइज फॉर्म हम लोग इसे क्या कह रहे हैं। लूप में क्या क्या आपको जरूरी था, पहला इनिशियलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, व्हाइल लूप में कहाँ करते थे, एक अलग लाइन होता था। दूसरा क्या करते थे हम लोग, टेस्ट कंडीशन डालते थे। ठीक है, और तीसरा क्या करते थे, इंक्रीमेंट करते थे या डिक्रीमेंट करते थे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। करेक्ट, और ये तीनों अलग अलग लाइन में होता है, और फॉर लूप में ये तीनों काम हम एक लाइन में ही कर सकते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स हो जाता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, देन टेस्ट कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एंड इसे हम लोग क्लोज करते हैं। इसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन नहीं देना है, अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, और लूप ब्रैकेट के बाद हम लोग ऐसे भी सेमीकोलन कभी नहीं दिए हैं। ठीक है,
तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट एन, एंड इसे क्लोज कर लेंगे और पहले की तरह स्टेटमेंट एक्स हो जाएगा हमारा ये। ओके, ये कैसे काम करता है वो भी देखने के वाली बात है। तो हमारा कंट्रोल जो है ऊपर से आएगा, ऊपर वाले प्रोग्राम को रन करते हुए, और आएगा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट में। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, मतलब सोर्स डिसाइड करेगा कहां से हमें चलना है। ठीक है, सोर्स डिसाइड होने के बाद ये जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये चला जाएगा इस ब्लॉक में। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, फॉर का लूप, फॉर का ट्रू ब्लॉक कहेंगे। आती है बात समझ में। ये चले जाएंगे, फिर स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवाएगा। जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट है इसके अंदर वो सारे को एग्जीक्यूट करवाएगा, और फिर से ये वापिस कहां चला जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर। इसे इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद फिर से कहां चला जाएगा, इसके अंदर टेस्ट कंडीशन के अंदर। टेस्ट कंडीशन के अंदर जाने के बाद फिर से ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये फिर से ट्रू आया तो फिर से इसे एग्जीक्यूट करवाएगा, और लास्ट में फिर से क्या चला जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से ये कहां जाएगा, टेस्ट कंडीशन के पास। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए, और जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा ये पहुंच जाएगा स्टेटमेंट एक्स के बाद, और बाकी अगर प्रोग्राम है तो चलेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा प्रोग्राम के बाहर, फॉल्स के केस में। ये सारा कहानी होता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप का कहानी चल रहा है। ओके, इसके थ्रू भी एक दो प्रोग्राम बनाते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग अभी तक बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम 1 to 10 प्रिंट करवाए थे, यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 to 5 प्रिंट करवाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा ड्राई रन हो जाता है, तो सबसे पहले 1 to 5 प्रिंट करवाते हैं वाया फॉर लूप। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 1 to 5 है ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इनिशियलाइजेशन चाहिए। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करना है, आई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एंड देन आई प्लस प्लस होना चाहिए। और इस लूप को आप ज्यादा गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजेबल लूप यही है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, क्योंकि ये अपने कंसाइज फॉर्म एक ही लाइन में सारा दे देते हैं और काम हो जाता है हमारा। ब्रैकेट यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट नीचे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला है आपको। फिर क्या प्रिंट करवाना है, एसओपी के अंदर आई को प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद कुछ बचा नहीं, और हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। अगर इसके ड्राई रन पे जाते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू आएगा। यहां से कहां आता है प्रिंट करवाने के लिए, ये प्रिंट कर देगा 1। फिर उसके बाद यहाँ वापस कहां जाएगा, वापस कहां जाएगा, प्लस प्लस करने के लिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए, तो इसे कहेंगे सेकेंड आइट्रेशन, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। प्रिंट कर, फिर से लूप के अंदर आएगा, और ये प्रिंट का क्या कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। फिर थर्ड आइट्रेशन में जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर से 3 प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में, फोर्थ आइट्रेशन में जाएगा, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, प्रिंट कर देगा 4। फिर फिफ्थ आइट्रेशन में जाएगा, तो आई इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, एसओपी 5 प्रिंट कर देगा। फिर सिक्स आइट्रेशन में जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन लुक्स फॉल्स, और ये स्टेटमेंट एक्स में बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर नीचे क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब आप लिखिए इसे, कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो आप टू डू में ये है आप लोगों के लिए, ऑल प्रोग्राम
मेड बाय while loop, you all have to make by using for loop also। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं फॉर लूप के थ्रू कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ अलग प्रोग्राम बताऊंगा, जिससे कि हमारा जो है रीच बढ़े। क्योंकि हम लोग कुछ नया नहीं लिखने वाला है, जो लॉजिक वहां लगाया वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे, बस लिखने का तरीका अलग हो गया है। वहां पे हम 3 लाइन में काम करते थे और यहाँ पे हम लोग 1 लाइन में काम कर रहे हैं। तो अब सारा इवन प्रिंट करना है, ऑड प्रिंट करना है, रिवर्स करना है नंबर को, सबको आप कर सकते हैं। और मैं प्रीफर करूंगा कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट बनिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग चलेंगे कुछ नया प्रोग्राम बनाने के लिए। यहाँ पे चलते हैं, नया प्रोग्राम क्या है। हम लोग बनाएंगे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा। गिवन नंबर है, आपको पता है गिवन नंबर मतलब कहां से लेना है, यूजर से इनपुट मांगो। आप मांगिए यूजर से इनपुट, तो यूजर मान लेते हैं देता है 5। फैक्टोरियल का सिंबल आपको पता होगा, ये होता है फैक्टोरियल सिंबल। अगर 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 फैक्टोरियल इस तरह से लिखेंगे। तो हमें n दिया गया है, n का फैक्टोरियल निकालना है। अगर n का फैक्टोरियल निकालना है मतलब करना क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो आउटपुट आएगा वो फैक्टोरियल हो जाएगा। सो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120। ये हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। लेट्स से n इक्वल्स टू क्या है 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 3 12 दूनी 24। सो 24 हो जाना चाहिए आउटपुट। कोई प्रॉब्लम है, इसी का हमें प्रोग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं इसे बनाऊंगा फॉर से, अगर आप चाहें तो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं व्हाइल लूप से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। और हमारा 3 से 4 क्लास अब जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग पे ही चलने वाला है। मोर देन दैट आई गेस 4-5 में नहीं खत्म होने वाला। इसके बाद हमारे को नेस्टेड में करना है प्रोग्राम, उसके बाद प्रिंट पैटर्न को प्रिंट करना है, उसके बाद एरे में पूरा का पूरा लूप ही यूज होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लें और प्रोग्राम बनाना शुरू कर दें। चलिए लिखते हैं हम लोग क्लास आई एम सॉरी। तो हम लोग ले देते हैं फैक्टोरियल सॉरी फैक्टोरियल और psvm स्ट्रिंग s। सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए। मैं नहीं लिखूंगा स्कैनर सब, अब n इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, इसे क्लोज किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक लूप चाहिए जो कि नंबर से जाए कहां तक, नंबर से कहां तक जाए, देखिए 1 तक जाइए। आप चाहें तो 2 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 से तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। तो या तो आप 2 तक ले जाइए या तो 1 तक ले जाइए। तो हमें क्या चाहिए, डिक्रीमेंट लूप चाहिए। आई एम सॉरी, लेट मी हैव वाटर। ठीक है, इसी तरह का कुछ प्रोग्राम हमने पिछले क्लास में भी बनाया था, जिसमें कि सम ऑफ नेचुरल नंबर था 1 to n था। तो उसमें हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का जरूरत पड़ा था, जो कर क्या रहा था, कर क्या रहा था, इस दोनों को प्लस करके रख रहा था, फिर उसी नंबर को क्या कर रहा था, इससे प्लस कर दे रहा था। यहाँ पे क्या करना है हमें,
इसी नंबर को रखना है और मल्टीप्लाई करते रहना है नेक्स्ट नंबर से, मल्टीप्लाई करते रहना है नेक्स्ट नंबर से, मल्टीप्लाई करते रहना है नेक्स्ट नंबर से, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। चलिए करते हैं उसे। तो इनिशियलाइज तो यहीं पे हो गया है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन कर सकते हैं। पहला लाइन हमें जाना कहाँ है, नंबर से एन 1 तक जाना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाना है तो 1 लिख दिया। उसके बाद कहाँ जाना है, आई माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि 5 से 4 पे, 4 पे से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1, तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस माइनस करना चाहिए। अब हमें एक वैल्यू चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, जो मैं भूल गया लेना, कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं। हमें एक नंबर चाहिए जो कि हमारा फैक्टोरियल स्टोर करके रखेगा। तो इंट एक फैक्ट नाम का ले लेते हैं। जब हमने सम किया था, याद कीजिए, तो हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से प्लस करेंगे तो जो नंबर रहेगा वही आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं तो वो क्या कर देगा, पूरा चौपट ही कर देगा। तो 0 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, ये 0 बना देगा। तो हमें क्या लेना चाहिए इसके अंदर, किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो नंबर ही आएगा। तो इसे क्या कर देना चाहिए, हमें 1 से इनिशियलाइज कर देना चाहिए। इसके अंदर क्या लिखना चाहिए हमें, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू व्हाट, आई। सॉरी, कहां से आ गया। ओके, इसे हम लोग अब क्लोज कर देते हैं। आई थिंक वी आर डन विद द प्रोग्राम। और हमें लास्ट में क्या प्रिंट करवा देना है, फैक्टोरियल वैल्यू। तो फैक्टोरियल इक्वल्स टू प्लस फैक्ट को प्रिंट करवा देंगे। वैसे मेन को हम लोग बंद कर देंगे और क्लास को भी बंद कर देंगे। अब हम लोग इसका ड्राई रन करके देखेंगे कैसे कैसे आउटपुट आया। आउटपुट आया तो सही आया या नहीं आया, चलिए देखते हैं करके। तो फिर से चलेंगे कहाँ पे, हम लोग ड्राई रन के पास चलते हैं। ड्राई रन में पहला जो है हमारा आइट्रेशन स्टार्ट होता है। तो आइट्रेशन में सबसे पहले n की वैल्यू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से कोई यूजर 5 लिया है, ठीक है। फैक्ट में क्या वैल्यू है, 1 है अभी फिलहाल में। पहला आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। n में क्या है, 5 है, 5 हो जाएगा। पहला आइट्रेशन में कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक हो रहा है, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। i क्या वैल्यू क्या है, 5 है, 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन लुक्स ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या करने वाले हैं हम, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट क्या है हमारा, 1 है, 1 इंटू आई, आई क्या है हमारा 5 है, तो फैक्ट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कहाँ जाएगा, ये डिक्रीमेंट पे जाएगा, तो सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन में n में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन i क्या हो जाएगी, i इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फैक्ट में क्या है, 1 है, तो कंडीशन क्या बनेगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या है अभी भी, ट्रू है। ट्रू है, इसका मतलब क्या इक्वेशन रन होगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट में क्या था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कुछ गलत कर दे रहे हैं हम लोग। फैक्ट में 5 है, तो क्या होना चाहिए, 5 इंटू आई में क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 20। समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम लोग पिछले वाले वैल्यू को यूटिलाइज कर रहे हैं। थर्ड आइट्रेशन में चलते हैं। आई इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस होगा, तो आई क्या था, 4 था, हो जाएगा क्या 3। फैक्ट में लास्ट में वैल्यू क्या आई है, 20 आई है। कंडीशन क्या बनेगा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है
तो क्या होनी चाहिए इसको कंडीशन क्या ट्रू है, तो हमारा इक्वेशन है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट क्या है हमारा 20 है, तो 20 इंटू आई क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर से जाएगा ऊपर डिक्रीमेंट करने के लिए, तो स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ आइट्रेशन, तो आई में वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फैक्ट में क्या है लास्ट टाइम 60 है, कंडीशन क्या बनेगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या हो जाएगा फैक्ट इक्वल्स टू 60 इंटू आई, आई इज व्हाट 120, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन अभी भी ट्रू है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे, फिफ्थ आइट्रेशन, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, फैक्ट में क्या है 120 है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसे ये लूप का जरूरत नहीं था लास्ट वाला आइट्रेशन का, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड में हम चला दिए हैं, लेकिन आप चाहे तो 2 तक ही चलाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। फैक्ट इक्वल्स टू क्या होने वाला है 120 इंटू आई, आई इज व्हाट 1, तो क्या आ जाएगा आउटपुट 120। फिर सिक्स्थ आइट्रेशन में जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी फैक्ट तो लास्ट में 120 है ही, कंडीशन क्या बनेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग प्रिंट किसको करवाए हैं फैक्ट को प्रिंट करवाए हैं, अगर आपको आप देख रहे हैं तो फैक्ट प्रिंट हो जाएगी। फैक्ट में क्या था 120, तो अगर 5 इनपुट होता है तो 120 आपका आउटपुट आ जाएगा। आती है बात समझ में, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस प्रोग्रामिंग वीडियो, सो कंटिन्यूसली हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम को बनाने के लिए। अगर आप लोग थोड़ा उब चुके हैं या आप लोग थोड़ा थक चुके हैं तो आप थोड़ा पॉज कीजिए और उसके बाद फिर से वापस स्टार्ट कीजिए देखना, ठीक है? तब तक हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है? अब ये प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बात करने का कोशिश करते हैं। इफ नंबर इज divisible by 1 and itself only, only जरूरी है, ठीक है? अगर कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है तो हम उसे क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है? तो लेट्स से 11 है 11 क्या 1 से डिवाइड होगा बिल्कुल होगा, ठीक है? 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 11 से डिवाइड होगा यस। तो इससे भी डिवाइड नहीं हुआ, 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 किससे किससे डिवाइड हुआ ये 1 से डिवाइड हुआ और 11 से डिवाइड हुआ, मतलब हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे 13 है 13 का भी वही केस है, जैसे 17 है, जैसे ये भी प्राइम नंबर है, जैसे 10 है ये क्या हो जाएगा नॉट प्राइम ये क्या हो जाएगा नॉट प्राइम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 10 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, तो ये एक्स्ट्रा नंबर से डिविजिबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर नहीं कर सकते। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सोचिए क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें एक लूप चाहिए जो कि स्टार्ट हो 2 से और वो जाए नंबर के लेस तक जाए, और नंबर के लेस तक जाने पे और सब नंबर से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, अगर कहीं भी वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो हम वहीं से बाहर आ जाएंगे और उसे कह देंगे नॉट प्राइम। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। क्लास
चेक प्राइम। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एस। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, नंबर लेना। इंट n इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, इसे क्लोज किया। उसके बाद हम क्या बोले, एक लूप स्टार्ट कीजिए जो कि कहां से चले, 2 से लेस देन नंबर तक ले लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 2, i शुड बी लेस देन व्हाट, नंबर। लेस देन नंबर मतलब करने का मतलब क्या हो जाएगा, n-1 तक ही तो चलेगा। मतलब नंबर अगर 5 है तो चलेगा कहां तक, 4 तक, और यही रिक्वायरमेंट है। और i को प्लस प्लस करते जाएंगे। इसके अंदर हमको करना क्या है, करना यह है कि सब नंबर से डिवाइड करना है n को। तो हमें करना क्या है, इफ n मोडुलो डिवीजन i, ठीक है, अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 2 और नंबर -1 में किसी एक नंबर से डिवाइड हो गया। अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक नया टर्म आया ब्रेक। तो ब्रेक अगर एक लाइन में इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ब्रेक को कहा जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द लूप। ठीक है, कंडीशनली और अनकंडीशनली। हमेशा हम लोग इसे कंडीशनली ही बाहर आने का यूज करेंगे। मैं बाद में इसका डेफिनेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर ये पूरा का पूरा लूप चल जाता है, ठीक है, अगर इसे बाहर आ जाएंगे, अगर ये पूरा का पूरा लूप चल जाएगा तो कब ये बाहर आने वाला है, जब i का वैल्यू जो है इक्वल्स टू n हो जाएगा। एग्री करते हैं बात को, बात से। अगर n इक्वल्स टू 5 है तो ये कब बाहर आने वाला है, i भी अगर 5 हो जाएगा, मतलब 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहीं पे बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब ये बाहर आएगा i, तो क्या होने वाला है, ये नंबर और ये नंबर i और n जो है बराबर हो जाने वाला है। तो अगर वो बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होने वाला है, नंबर जो है प्राइम है। और अगर ये बाहर आया i किसी और वैल्यू को लेके तो वो प्राइम नहीं है। एक तरीका ये हुआ चेक करने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो i है ये एक लोकल वेरिएबल होगा। अब लोकल वेरिएबल क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इतना सा जान लीजिए कि अगर किसी भी वेरिएबल को किसी ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है, तो n को अगर इसके बाहर में यूज करेंगे, इस ब्रैकेट के मतलब मेन के बाहर में यूज करेंगे तो उसे यूज नहीं कर सकते। उसी तरह फॉर में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वेरिएबल, तो ये फॉर के अंदर इसका दायरा जो है यहीं तक रहेगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग i को चेक कैसे करेंगे, इफ i इक्वल्स टू n कैसे चेक करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते तो कुछ और जुगाड़ लगाया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं। एक बुलियन b इक्वल्स टू फॉल्स लिख देते हैं, या तो फॉल्स ना लेके अगर हम लोग ट्रू रखें तो ज्यादा सही होगा। क्यों रख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ट्रू रख दिया, मान के चलते हैं कि बुलियन में b में ट्रू है, और हम चेक करके इतना समझ के चल रहे हैं कि जो भी यूजर नंबर देगा वो इनपुट जो भी देगा वो प्राइम ही होगा, यही मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर वो प्राइम है, अगर वो प्राइम नहीं है चेक करने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, b इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और बाहर में आके चेक कर देंगे इफ b, यहाँ पे क्या इफ में क्या डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स डालते हैं। तो बी तो खुद बुलियन है, तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बी लिख देंगे। अगर बी में ट्रू है तो हम क्या कर सकते हैं, SOP नंबर इज प्राइम। और अगर बी में फॉल्स है, मतलब ये हो के आया है इस दायरे में,
इस दायरे में हो गया है मतलब ये डिवाइड हो गया है किसी से, और अगर ये डिवाइड किसी और से हो गया इसका मतलब क्या है, वो प्राइम है ही नहीं। और अगर वो नहीं है प्राइम तो एल्स में क्या लिख देंगे, SOP नंबर इज नॉट प्राइम, और इससे बाहर आ जाते हैं। फॉर भी बंद कर दिया है हमने, अब मेन को बंद कर देते हैं और अपने क्लास को भी बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत आती है बात समझ में अच्छे से कि नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी इसका ड्राई रन कर लेते हैं, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो हमने कोड लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, सॉरी। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा लूप ना चलाते हुए हम छोटा नंबर को चेक करने का कोशिश करते हैं। 7 को चेक करते हैं, ठीक है, 5 पे बहुत चेकिंग कर लिए। तो हमारा नंबर हो गया, और बूलियन b इक्वल्स टू फिलहाल में ट्रू है, ठीक है। हम लोग एक्चुअली में दो नंबर को चेक करेंगे, एक प्राइम नंबर को चेक करेंगे और एक नॉन प्राइम नंबर को चेक करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे काम करता है। तो 7 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, नोट नंबर इज प्राइम आना चाहिए आउटपुट। चलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या है, 2 है। कंडीशन क्या है, 2 इज लेस देन 7। कंडीशन क्या है, सही है, ट्रू है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर इफ है। इफ क्या चेक कर रहा है, एन मोडलो डिवीजन आई। एन में वैल्यू क्या है, 7 मोडलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, और ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो इफ ब्लॉक में जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो ये इफ के बाहर कुछ है भी नहीं, ये कहाँ जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आ जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आने के बाद यह क्या करने वाला है, सेकेंड आइट्रेशन उसको कह सकते हैं। सेकेंड आइट्रेशन आई इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर से इफ चेक करेगा। इफ में क्या कर रहा है, 7 मोडलो डिवीजन 2, सॉरी नॉट 2, 3 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है, अभी भी फॉल्स है। मतलब ये फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जाने वाला है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जाने वाला है। ओके, चलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। जब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा तो थर्ड आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्या कर रहा था, इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर एन क्या है, 7 मॉडल डिवीजन 4 इक्वल्स टू 0, कंडीशन अभी भी फॉल्स ही है। तो ये क्या करने वाला है, फिर से ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए। तो ये फोर्थ आइट्रेशन में आ जाएगा। फोर्थ आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 5, 5 लेस देन 7, 7 में कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है, तो फिर से इफ में जाएगा। इफ क्या कर रहा है, 7 मोडलो डिवीजन 5 इक्वल्स टू 0, कंडीशन अभी भी फॉल्स ही है। फॉल्स है तो फिर से फिफ्थ आइट्रेशन में चला जाएगा। फिफ्थ आइट्रेशन में क्या कर रहा है, आई इक्वल्स टू 6, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है, तो फिर से इफ में जाएगा। 7 मोडलो डिवीजन 6 करेगा इस टाइम, तो 6 में इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन अभी भी फॉल्स ही है। जब ये फॉल्स है तो फिर से ऊपर जाएगा, आइट्रेशन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, सिक्स्थ आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। 7 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गया। बुलियन बी की वैल्यू चेंज हुई कहीं भी, कहीं क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ कहीं पे। जब ट्रू नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बुलियन बी अभी भी ट्रू ही है, और जब ट्रू है बुलियन बी तो ये लूप खत्म हो चुका है, तो बाहर आएगा। और जब बाहर आया तो ये देखा इफ के अंदर बी के अंदर ट्रू है, और प्रिंट कर देगा नंबर इज प्राइम, और यहाँ से बाहर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और केस चलते हैं, जिस इस बार हम लोग लेते हैं प्राइम नंबर, लेते हैं नॉन प्राइम नंबर लेते हैं, और उसको ड्राई रन करने का कोशिश करते हैं। लॉजिक में उठा के ला सकता हूँ क्या,
कहीं पे था कट करने के लिए। ऊपर ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते तो सही रहता। ओके, नो प्रॉब्लम। यही हमारा लूप है और इस बार हम लोग चलेंगे इसको फिर से चेक करने के लिए। चलते हैं, चेक करते हैं, और इस बार हमने नंबर को ले लिया। ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। नंबर कुछ लिया, समथिंग लाइक 9 लेते हैं नंबर, n इक्वल्स टू 9। स्टार्टिंग में b इक्वल्स टू क्या है, ट्रू है। और अब चलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन पे। फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या है, ट्रू है। 2 शुड बी लेस देन n, n क्या है 9, कंडीशन ट्रू है। ये जाएगा कहाँ, इफ के अंदर जाएगा। और इफ के अंदर क्या बोल रहा है, n मॉडुलो डिवीजन i, n की वैल्यू 9 मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स है ना कंडीशन, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 9, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में सेकेंड आइटरेशन में आएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन 9 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अभी भी ये ट्रू है। तो इफ 9 मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, 2 नहीं ये 3 है, ठीक है। i की वैल्यू 3 हो चुकी है और इस बार ये कंडीशन ट्रू हो गया। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 9 को तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो क्या क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए गौर से। प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, b की वैल्यू को फॉल्स कर दिया जा रहा है, b इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया जा रहा है। और उसके बाद ब्रेक हो रहा है। ब्रेक क्या बताया था हमने, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट फ्रॉम द लूप। आती है बात समझ में। तो ये सीधा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर में हमने कुछ लिखा था, अगर आपको याद हो तो बाहर में हमने लिखा था एक इफ कंडीशन। क्या था हमारा, एक इफ कंडीशन था जिसमें बी लिखा था, और बी की वैल्यू रिसेंटली क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए फॉल्स हो चुकी है। तो फॉल्स आएगा, तो फॉल्स में क्या बोलने वाला है ये, और ऊपर जाके देखें तो फॉल्स में क्या करने वाला था ये, देखिए गौर से, नंबर इज नॉट प्राइम, और वही तो हमारा आउटपुट लेना था, ठीक है। तो पिछला क्लास और इस क्लास में बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग बनाए, ठीक है। और आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ और भी प्रोग्राम दे देता हूँ, या तो नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम ही करेंगे उसके अंदर, बेस्ड ऑन व्हाइल एंड फॉर लूप, ठीक है। 3-4 प्रोग्राम करेंगे सेशन 11 के अंदर। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ने के लिए, सॉरी नेस्टेड लूप पढ़ने के लिए, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग एक स्टेटमेंट ब्रेक के बारे में पढ़े थे, उसे भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, तो हम लोग को ड्राई रन करना जरूरी है, और ड्राई रन इज टेकिंग टाइम, नो प्रॉब्लम। So I hope you would have enjoyed the video. You would have enjoyed the programming knowledge now. Now you are doing good. Okay. If you like the video, like, subscribe and share. And मिलते हैं अगले क्लास में. Thanks for watching.